हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल की कौन कौन सी मेन कमांड्स होती हैं और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में आती हैं। द स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड्स टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस आर क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। ये सब मेन कमांड्स होती हैं एसक्यूएल की। अगर आपको एसक्यूएल पढ़ना है तो मेन कमांड्स ये होती है क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि अभी जैसे क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट किस में लिखा हुआ है, सब कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। पर एसक्यूएल एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि आप क्रिएट को बड़े अक्षर में लिखें या छोटे अक्षर में लिखें, एरर नहीं आएगा। एसक्यूएल कैसा होता है, केस इनसेंसिटिव, मतलब अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, है ना, कैप्स लॉक लगा के लिखो, लोअर, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल लेटर्स, है ना, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, एरर नहीं आता है। उसको वो क्रिएट को छोटे, अगर आप क्रिएट भी लिखोगे तो भी वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे इस क्रिएट को कर रहा है। तो हम जब एसक्यूएल पढ़ते हैं तो बुक्स में, वेबसाइट में ज़्यादातर कैपिटल में मिलता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हर बार कैपिटल में लिखो। केस इनसेंसिटिव है, मतलब बड़ा केस छोटे केस का फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, DML क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, जब हम टेबल के स्ट्रक्चर से डील करते हैं, है ना, आपका टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उससे जब हम डील करते हैं तो बात होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, है ना, रो तो हम कैसे बढ़ाते हैं, डेटा इंसर्ट करते जाते हैं तो रो बढ़ती जाती है। रो की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, टेबल का जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कितने कॉलम्स हैं उसमें। सबसे पहले आप ये बताते हो कि ये कॉलम रहेंगे, ये उसका डेटा टाइप रहेगा, कि अगर नेम है तो नेम अल्फ़ाबेट टाइप का रहेगा, मोबाइल नंबर है वो नंबर टाइप का रहेगा, राइट। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बताता है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आता है क्रिएट कमांड। क्रिएट काम आता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। आपने कोई नई टेबल को क्रिएट किया, जब आप उसको क्रिएट करेंगे नया टेबल क्रिएट होगा। जैसे कि आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लेंगे आप, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके लिए आप बताएंगे कि उसका डेटा टाइप कैसे होगा। नाम का डेटा टाइप अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, मोबाइल नंबर का न्यूमेरिकल होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का डेट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम का नाम भी बताओगे और उसका डेटा टाइप भी बताओगे, साइज़ भी बताओगे कि कितने साइज़ आपको लगेगा, कितने साइज़ में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्रिएट कमांड होती है टेबल को क्रिएट करने के लिए होती है। इसी में आप ये भी बता सकते हो कि इनमें से किसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। आप क्रिएट करते टाइम पे भी प्राइमरी की सेट कर सकते हो और नहीं की तो बाद में भी सेट कर सकते हो। क्रिएट का जो सिंटैक्स है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टर। मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल। आपके पास ऑलरेडी एक टेबल है पर आप उसमें एक कॉलम देना भूल गए। जैसे आपने एड्रेस दिया पर आपको परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रेरी एड्रेस इस तरीके से देना था। आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया पर अब आपको व्हाट्सएप नंबर का भी एक कॉलम ऐड करना है, राइट। तो इस तरीके से जब आपको टेबल में कॉलम बढ़ाने हैं, घटाने हैं, डेटा टाइप बदलना है, तब हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, अल्टर कमांड का। नेक्स्ट होता है ड्रॉप। ड्रॉप में पूरी की पूरी टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। जब आपको पूरी टेबल को ही डिलीट करना है, ठीक है, पूरा टेबल डिलीट करना है, यानी कि अब वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहले जो टेबल था वो अब टेबल रहेगा ही नहीं, तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, ड्रॉप। डिलीट ये काम नहीं करता, डिलीट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ड्रॉप का काम है पूरी टेबल कैसे हो गई, डिलीट हो गई, मतलब जिस पेज पे आपने वो टेबल बनाई थी उसको फाड़ के फेंक दिया, उसको बोलते हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या करता है, पूरी टेबल को डिलीट कर देता है। ये हमने बात की टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब
जो टेबल है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, जो स्ट्रक्चर है टेबल का वैसा वैसा रहेगा। आप उसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं या रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स जो रोज़ हैं उनको ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, वो सब आप कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब जो टेबल के अंदर का डेटा है अब आप उससे डील कर रहे हैं, जो कॉलम्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, अंदर के डेटा के साथ डील कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। तो एक हो गया आपका DDL मतलब डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, और एक हो गया आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब हम डेटा, जो टेबल के अंदर जो डेटा है उससे डील कर रहे हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट। सिलेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है। जब भी हम टेबल बनाते हैं और उसके अंदर डेटा फीड कर देते हैं, तो अब हमको कौन सा डेटा देखना है, ठीक है, कौन सा डेटा डिस्प्ले करवाना है, व्यू करना है, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? सिलेक्ट। हम क्या देखना चाहते हैं? हम नाम देखना चाहते हैं, इस नाम का रोल नंबर देखना चाहते हैं, इस रोल नंबर का पूरा डेटा देखना चाहते हैं, कितने बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया वो देखना चाहते हैं, कितने बच्चे फेल हुए वो देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं वो हम किससे करते हैं? सिलेक्ट से। दूसरा है इंसर्ट। नया रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए क्या करते हैं? इंसर्ट कमांड। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड, और रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड। डिलीट करने से डेटा, जो फिलअप डेटा है वो डिलीट होता है, टेबल डिलीट नहीं होती। टेबल डिलीट करने के लिए क्या करोगे? ड्रॉप। और डेटा डिलीट करने के लिए क्या करोगे? डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब कौन सा डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, कौन ऑथराइज्ड है उसमें चेंजेस करने के लिए या उसको देखने के लिए, ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें दो कमांड्स हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट करना, परमिशन जब हम ग्रांट करते हैं, जैसे मैंने कोई डेटाबेस बनाया पर मैं आपको भी परमिशन ग्रांट कर रही हूँ, आप भी इसमें एडिटिंग कर सकते हो, फैच कर सकते हो डेटा। दूसरा है रिवोक, टेक्स बैक प्रिविलेज ग्रांटेड फ्रॉम द यूज़र। ग्रांट करना, परमिशन देना या परमिशन वापस लेना, रिवोक, ये कमांड्स इसमें आती हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन ऑथराइज्ड यूज़र है, किसको अथॉरिटी है उसको यूज़ करने की। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स ऑफ कमांड। ये कमांड्स हम SQL में पढ़ेंगे।